हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू मूवीज इलस्ट्रेटर। आज की मूवी है होटल ट्रांसिल्वेनिया। ये एक कंप्यूटर एनिमेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म है और इसे कोलंबिया पिक्चर्स और सोनी पिक्चर्स एनिमेशन ने प्रोड्यूस किया है। इसका फर्स्ट पार्ट 2012 में रिलीज हुआ और अभी तक इसके 3 पार्ट आ चुके हैं और 4th पार्ट भी 2021 में रिलीज होने वाला है। मैं इसके बाकी पार्ट्स भी जल्दी ही अपने चैनल पर एक्सप्लेन करूंगी और आप अगर बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। इसकी IMDb रेटिंग 7.1 है और 89% गूगल यूजर ने इसे पसंद किया है और मूवी कमर्शियली एक सक्सेसफुल मूवी भी साबित हुई जिसने बॉक्स ऑफिस पर $358 मिलियन का बिजनेस किया। स्टोरी से पहले थोड़ा मूवी के मॉन्स्टर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है काउंट ड्रैकुला। ये एक वैम्पायर हैं और इनके पास बहुत सुपर पावर्स भी हैं। ये उड़ने के लिए बैट यानी चमगादड़ में बदल सकते हैं, जिसको चाहे उसको हिप्नोटाइज कर सकते हैं। 1985 में जब इंसानों ने इनकी वाइफ मार्था को जलाकर मार दिया था, जिसमें इन्होंने बड़ी मुश्किलों से अपनी बेटी मेविस को बचाया और अब वो अकेले मेविस को बड़ा कर रहे हैं और मेविस को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव भी हैं। मेविस को वो इंसानों की भयानक कहानियां सुनाकर बाहर की दुनिया से दूर रखते हैं और ड्रैकुला ने मेविस को इंसानों से दूर रखने और सेफ रखने के लिए एक होटल बनाया है ट्रांसिल्वेनिया में, जिसके बाहर 500 किलोमीटर तक की दूरी में सिर्फ डरावना जंगल और कब्रिस्तान है और अगर उधर कभी कोई इंसान गलती से आ भी जाए तो वो डरकर भाग जाता है। काउंट ड्रैकुला अब इंसानों का खून नहीं पीते और सरवाइव करने के लिए खून का सब्स्टिट्यूट पीते हैं, क्योंकि इंसान अब बहुत मोटे हो गए हैं और ड्रैकुला फैटी खून नहीं पीना चाहते। दूसरी है मेविस। ये काउंट ड्रैकुला और मार्था की बेटी है। 2012 में मेविस 118 साल की हो गई है और अभी भी टीनेज ही है, क्योंकि मेविस की एज अब बढ़ना बंद हो गई है और आज उसका बर्थडे है, जिसके लिए होटल ट्रांसिल्वेनिया में पार्टी दी गई है और सारे मॉन्स्टर्स वहाँ आ रहे हैं। मेविस भी एक ड्रैकुला है, पर ये भी ह्यूमन का ब्लड नहीं पीती और उड़ने के लिए बैट में बदल सकती है। जॉनी एक ह्यूमन है जो बहुत मस्त मौला है और दिल का बहुत अच्छा है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि 1985 में 2 ड्रैकुला, मार्था और काउंट ड्रैकुला को एक दूसरे से प्यार हुआ और उनकी बेटी हुई मेविस, पर इंसानों ने मार्था को मार दिया मॉन्स्टर बोलकर, लेकिन काउंट ड्रैकुला बस मेविस की ही जान बचा पाए। मार्था को खोने के बाद काउंट ड्रैकुला ने एक 5 स्टार होटल बनाया ट्रांसिल्वेनिया में, जहां सारे मॉन्स्टर आकर आराम से और इंसानों से बिना डरे रह सके। होटल 500 किलोमीटर बाहर तक हॉन्टेड फॉरेस्ट और कब्रिस्तान से घिरा हुआ था। काउंट ड्रैकुला मेविस के लिए ये सेफ घर बनाया था जहाँ उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाए। अब स्टोरी आज के प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होती है, जब बहुत सारे मॉन्स्टर्स होटल ट्रांसिल्वेनिया में आ रहे हैं मेविस की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए। ड्रैकुला सबको वेलकम करते हैं और सबको हैंड आउट देते हैं एक्टिविटीज की, जो कि मेविस के बर्थडे पार्टी के लिए होने वाली थी। पार्टी में ड्रैकुला के बहुत सारे फ्रेंड्स भी आए हैं। वेन और उसकी बड़ी सी फैमिली, फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर और उसकी वाइफ, इनविजिबल मैन, मुर्रे द ममी मॉन्स्टर, ये सब आते हैं और ड्रैकुला से मिलते हैं। मेविस के बर्थडे से पहले ड्रैकुला सबको एक प्रेजेंटेशन देते हैं इंसानों के बारे में, जिसमें वो बताते हैं कि इंसान कितने खतरनाक हो गए हैं और वो मॉन्स्टर्स से नफरत करते हैं और वो मॉन्स्टर्स का गला काटकर उसमें कैंडी भरना चाहते हैं। ये फोटोज रिसेंट ह्यूमंस की थी जो कि उनके स्टाफ ने इकट्ठा की थी। इसके बाद ड्रैकुला मेविस से मिलने निकल जाते हैं। उधर मेविस अपने 118वें बर्थडे पर बाहर की दुनिया देखने जाना चाहती थी और इसी की परमिशन वो ड्रैकुला से मांगती है। ड्रैकुला उसे ज्यादा दूर नहीं जाने देना चाहते थे, पर आखिर वो उसे पास के एक गांव में आधे घंटे तक की जाने की परमिशन दे देते हैं। मेविस खुशी खुशी वहाँ के लिए निकल जाती है, पर दरअसल ये ड्रैकुला की ही एक चाल थी। वो विलेज भी नकली था और होटल्स के ही वैम्पायर वहाँ इंसानों के गेटअप में तैयार थे मेविस को डराने के लिए। मेविस बैट बनकर जल्दी से विलेज की तरफ निकल जाती है। ड्रैकुला छिपकर उस पर नजर बनाए हुए थे और उसके इशारे पर सारे वैम्पायर्स, जिसने ह्यूमन का गेटअप डाल रखा था, आकर उस पर क्लॉ, फायर और गार्लिक ब्रेड से अटैक करने लग जाते हैं। मेविस काम रहती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है, पर जब वो लोग नहीं सुनते तो वो दुखी होकर वापस होटल आ जाती है। ड्रैकुला मेविस के रूम में आते हैं और उसे समझाते हैं कि इंसान ऐसा ही करते हैं,
और उसे खुश करने के लिए उसे वार्म केक खाने के लिए भी देते हैं। फिर ड्रैकुला वापस होटल रिसेप्शन पर आकर होटल की फंक्शनिंग देख रहे होते हैं, तभी वहाँ जॉनी आता है। ड्रैकुला देखते ही समझ जाते हैं कि वो एक ह्यूमन है। ड्रैकुला उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। ड्रैकुला उसे जल्दी से वहाँ से लेकर बाहर जाते हैं, तभी होटल के बहुत सारे मॉन्स्टर गेस्ट उधर ही आ रहे थे। ड्रैकुला जॉनी को सभी मॉन्स्टर से छिपाकर अंदर एक रूम में छिपाते हैं। ड्रैकुला जॉनी का बैग चेक करते हैं, ये सोचकर कि कहीं वो उस पर अटैक करने तो वहाँ नहीं आया है, पर जॉनी के बैग में ऐसा कुछ नहीं मिलता। फिर ड्रैकुला को आइडिया आता है कि जॉनी को कॉस्ट्यूम पहनाकर होटल के बाहर ले जाया जा सकता है। सो वो उसका गेटअप चेंज करके होटल के बाहर ले जाने लगते हैं। जॉनी को लग रहा था कि यहाँ कोई कॉस्ट्यूम पार्टी चल रही है। गेट पर होटल का शेफ और उसका रैट आ जाते हैं। शेफ का रैट स्मेल करके बोलता है कि यहाँ एक इंसान है, पर तब उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। जब ड्रैकुला शेफ के साथ बातें करने में बिजी थे, तब जॉनी होटल के रिसेप्शन पर घूमने लगता है और बाकी मॉन्स्टर्स को चेक करने में उसे रियलाइज होता है कि ये कोई कॉस्ट्यूम नहीं बल्कि रियल है। तब वो बहुत डर जाता है और चिल्लाकर इधर उधर भागने लगता है और इसी में वो मेविस से टकरा जाता है और दोनों जिंग करते हैं, मतलब कि उन्हें पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। ड्रैकुला तुरंत वहाँ आता है और जॉनी को लेकर भाग जाता है। अब जॉनी बहुत डरा हुआ है कि ड्रैकुला उसका खून पी जाएंगे। तब ड्रैकुला बताते हैं कि मैं अब इंसानों का खून नहीं पीता और तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुँचाऊंगा। जब जॉनी उससे पूछता है कि ये क्या जगह है, तो ड्रैकुला बताते हैं कि ये जगह मैंने बनाई है ताकि वो मॉन्स्टर जो इंसानों से डर छिप कर रहते हैं, वो यहाँ आकर अपने जैसों के साथ शांति में रह सके। फिर ड्रैकुला जॉनी को बैट बनकर उठा लेते हैं ताकि होटल के बाहर लेकर जा सके, पर वो जैसे ही विंडो से बाहर जाते हैं, मेविस भी जॉनी को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाती है। ड्रैकुला जॉनी को वार्निंग देते हैं कि मेरे साथ नाटक करो वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। फिर मेविस आकर ड्रैकुला से पूछती है कि ये कौन है। ड्रैकुला झूठ बोलते हैं कि ये मेरी पार्टी की प्लानिंग करने में हेल्प करने के लिए आया है और ये 121 इयर्स का है। जॉनी भी ड्रैकुला का साथ देता है। मेविस जॉनी के साथ टाइम बिताना चाहती थी, पर ड्रैकुला उसे बहाने से बाहर भेज देते हैं। फिर जॉनी को लेकर इमरजेंसी एग्जिट से बाहर जाने लग जाते हैं। ये रास्ता ड्रैकुला ने ही बनवाया था कि जब ह्यूमन अटैक करेंगे तो यहाँ से भागेंगे, पर अब इतने साल हो गए हैं और ये रास्ता यूज भी नहीं हुआ, तो ड्रैकुला रास्ता भूल जाते हैं और गलती से उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां बाकी मॉन्स्टर्स बर्थडे पार्टी की गाने डांस की रिहर्सल कर रहे थे। और जब ड्रैकुला बाकी मॉन्स्टर्स से बातें करने में बिजी थे, तब मेविस आकर जॉनी से बातें करने लगती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। और फिर ड्रैकुला वहाँ फिर से झूठ बोलते हैं कि जॉनी फ्रैंकेस्टाइन का कजन है, जॉनेस्टाइन। फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर उसे अपना कजन एक्सेप्ट करता है। फिर जब इनविजिबल मैन पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तब ड्रैकुला सबको बताते हैं कि मैंने जॉनी को पार्टी की प्लानिंग के लिए रखा है। बाकी मॉन्स्टर पार्टी म्यूजिक की तैयारी देखते हैं, जो कि बेसिकली किसी को पसंद नहीं आती। फिर जॉनी स्टेज पर जाकर गाना गाता है, जो कि मेविस और बाकी मॉन्स्टर को भी बहुत पसंद आता है। अब बर्थडे पार्टी के कुछ गेम्स होते हैं जिसमें कि बिंगो है, जो कोई एंजॉय नहीं कर रहा होता सिवाय ड्रैकुला के। सब डम्स्ट्रात खेलते हैं जिसमें कि सब अगेन बोर हो रहे थे। फिर जॉनी अपना स्कूटर निकालता है और उसे चलाता है, जो कि मेविस को फिर से पसंद आता है। अब पूल साइड पार्टी हो रही थी जिसमें मेविस को जॉनी के साथ टाइम स्पेंड करना और उसकी एडवेंचरस कहानियां सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। ड्रैकुला ये सब देखकर नाराज हो रहा था। फिर जॉनी, मेविस और बाकी मॉन्स्टर्स पूल में भी बहुत एंजॉय करते हैं। मेविस को जॉनी के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लग रहा था, पर अब ड्रैकुला ने बहुत देख लिया था। वो तुरंत जॉनी को जंगल में ले जाता है और उसे हिप्नोटाइज करके उसकी मेमोरी भुलाने की कोशिश करता है, पर जॉनी पर कोई असर नहीं होता क्योंकि उसने आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस पहन रखा था। अब ड्रैकुला उसे डराता है कि अगर तुम यहाँ फिर से आए और किसी को इस जगह के बारे में बताया तो मैं तुम्हारा खून पीकर तुम्हें मार दूंगा। जॉनी अब होटल छोड़कर जाने लगता है, तभी मेविस वहाँ आती है और उसे लेकर होटल की रूफ पर जाती है और जॉनी उसे बुडापेस्ट और हवाई के बारे में बताता है जहाँ मेविस का भी जाने का बहुत मन था। तभी सनराइज होता है जिससे कि मेविस जलने लगती है। फिर जॉनी उसे छिपकर सनराइज दिखाता है, जो कि मेविस ने पहली बार देखा था और बहुत अमेज्ड थी। तभी रूफ टूट जाता है और जॉनी नीचे सीधे ड्रैकुला की गोद में जाकर गिरता है। ड्रैकुला कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि अब बाकी मॉन्स्टर्स भी जॉनी को पसंद करने लग गए थे।
अब ड्रैकुला जॉनी को पनिशमेंट देने के लिए उसे एक बड़े से हॉल में लेकर जाता है, जहाँ उसे टेबल्स अरेंज करने का काम देता है, क्योंकि वो वहाँ पार्टी प्लानर की हैसियत से ही आया था। होटल्स के टेबल्स भी मैजिकल थे, सो वो बस आवाज से ही इधर उधर घूमते थे। और जब जॉनी को ये पता चलता है तो वो टेबल पर बैठकर इधर उधर उड़ने लगता है। ड्रैकुला भी टेबल पर चढ़कर उसे पकड़ने लगता है और इस प्रोसेस में दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और पूरे होटल में टेबल पर बैठकर उड़ते हैं। उसी बीच शेफ का रैट सूंघते सूंघते ये जान लेता है कि जॉनी ही वो इंसान है, सो शेफ उसे पकड़कर उसका सूप बनाने के लिए उसे ले जाता है। होटल के बाकी मॉन्स्टर्स की मदद से ड्रैकुला ये पता करता है कि शेफ कहाँ है और किचन में जाकर जॉनी को फ्री कराता है और शेफ को अपनी पावर्स से फ्रीज कर देता है। अब ड्रैकुला जब ये जान गया था कि मेविस की जॉनी के लिए फीलिंग है, तो वो जॉनी को अपनी पास्ट स्टोरी बताता है, जिसमें इंसानों ने उसकी वाइफ मार्था को मार दिया था और उन्हें डर है कि फिर कहीं मेविस के साथ भी ऐसा ना हो। ड्रैकुला इस बात को समझता है कि जॉनी एक अच्छा इंसान है, पर बाकी दुनिया के लोग मॉन्स्टर्स को नहीं पसंद करते और इससे मेविस को डेंजर है। तब जॉनी भी ड्रैकुला के साथ हामी भरता है और बोलता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पर ड्रैकुला उसे रोकते हैं कि मेविस के बर्थडे पर मैं उसे उदास नहीं देख सकता, तुम उसके बर्थडे के बाद चले जाना। अब सभी मॉन्स्टर पार्टी में बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और मेविस अपनी न्यू ड्रेस पहन कर आती है जॉनी से मिलने। उसे पार्टी का डेकोरेशन भी बहुत खूबसूरत लगता है। मेविस और जॉनी भी डांस करते हैं और मेविस जाकर जॉनी को किस करती है और जब ये ड्रैकुला देखता है तो वो जॉनी पर गुस्सा होता है कि मैंने तुम्हारा भरोसा किया और तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। तब मेविस बीच में आती है कि ये बस एक किस था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मैं अब 118 साल की हूँ और मैं फिर से बगल के गाँव में जाकर इंसानों से मिलना चाहती हूँ जैसा जॉनी करता है। ड्रैकुला नहीं मानता तो मेविस की बहुत बार बोलने पर वो सच बोल देता है कि वो गाँव नकली है क्योंकि मैंने ही उसे बनवाया था। अब मेविस जोर देकर पूछती है कि आखिर आपने क्या किया है, तो ड्रैकुला सारा सच बता देता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम जाओ, इसलिए जॉम्बीज को ह्यूमन बनाकर ये नाटक किया। तभी वहाँ शेफ भी आ जाता है और सबको बता देता है कि जॉनी इंसान है और ड्रैकुला ही उसे यहाँ लेकर आया है। बाकी मॉन्स्टर जॉनी से डर कर इधर उधर भागने लगते हैं कि वो सबको नुकसान पहुँचाएगा, पर मेविस जॉनी के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम सच में एक इंसान हो। जॉनी सच बता देता है और उसे सॉरी बोलता है, पर मेविस उसे गले लगा लेती है कि मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जॉनी भी यही चाहता था, पर जब वो ड्रैकुला को दूर खड़ा देखता है तो मेविस को झूठ बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि मैं मॉन्स्टर्स से नफरत करता हूँ। पार्टी खत्म हो जाती है और फिर ड्रैकुला मेविस से मिलने जाते हैं। मेविस अकेले छत पर बैठी थी और अपनी मॉम का दिया हुआ 118वां बर्थडे प्रेजेंट बुक पढ़ रही थी, जिसमें ड्रैकुला और मार्था की लव स्टोरी थी कि कैसे उनका जिंग मतलब प्यार हुआ। और जब मेविस ड्रैकुला को बताती है कि उसके और जॉनी के बीच में भी जिंग हुआ, तब ड्रैकुला को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो तो बस मेविस को हमेशा खुश देखना चाहता था, उदास नहीं। अगली सुबह होती है और सारे मॉन्स्टर्स होटल रिसेप्शन पर अपना रिफंड मांग रहे थे और गुस्सा हो रहे थे। तब ड्रैकुला वहां आता है और अपने फ्रेंड्स को समझाता है कि मैं गलत था, ह्यूमन वैसे नहीं है जैसा मैं सोच रहा था और जॉनी ने तो कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और जब वो सबको बताता है कि जॉनी और मेविस ने जिंग किया, तो बाकी मॉन्स्टर्स उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं। सब गाड़ी से होटल के बाहर निकलते हैं और जॉनी के पैरों के निशान को फॉलो करते हैं, जिसके बाद उन्हें जॉनी की एक टी शर्ट मिलती है। ड्रैकुला वेन को टी शर्ट स्मेल करके जॉनी का पता बताने को बोलता है, जो कि वेन नहीं बता पाता। तो वेन की बेटी आती है और स्मेल करके बताती है कि जॉनी एक कार से लिफ्ट लेकर एयरपोर्ट गया है और उसकी फ्लाइट सुबह 8 बजे की है, जो कि बस 15 मिनट के बाद उड़ने वाली है। ये लोग कार को बहुत फास्ट भगाते हुए एयरपोर्ट की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में इन्हें मॉन्स्टर फेस्टिवल मिलता है। वहाँ के सारे लोग मॉन्स्टर की तरह ड्रेसअप होकर एंजॉय कर रहे थे। ड्रैकुला वहाँ के पोस्टर देखकर बहुत सरप्राइज था, जिस पर लिखा था कि वी लव ड्रैकुला। ड्रैकुला वहाँ से एयरपोर्ट जाने का रास्ता पूछता है तो पता चलता है कि वही बस एक लौता रास्ता है और वहाँ इतनी भीड़ थी कि कार भी वहाँ से नहीं निकल सकती थी। अब ये लोग पैदल चलना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ लोग इनके जाने का रास्ता जल्दी से दें, इसलिए फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर वहाँ ऊपर चढ़कर सबको बोलता है कि ड्रैकुला को अपनी बेटी के प्यार को बचाने के लिए एयरपोर्ट जाना है और यहाँ इतनी भीड़ में वो नहीं जा पा रहा। फिर सारे लोग अपनी केप से ड्रैकुला के लिए वहाँ शेड बनाते हैं ताकि वो धूप में जले नहीं, और ड्रैकुला उसके नीचे से अपनी फास्ट स्पीड में निकल जाता है और एयरपोर्ट पहुँच जाता है।
लेकिन जॉनी की प्लेन अब उड़ान भर चुकी थी। ड्रैकुला अपनी जान की परवाह ना करते हुए बैट में ट्रांसफॉर्म होकर प्लेन के पीछे उड़ने लगता है। ड्रैकुला जॉनी की विंडो पर पहुंच जाता है, पर वो बाहर से क्या बोल रहा था ये जॉनी को सुनाई नहीं देता और ना ही ड्रैकुला को ये सुनाई देता है कि जॉनी अंदर से क्या बोल रहा है। फिर ड्रैकुला प्लेन की फ्रंट पर जाता है और कैप्टन को हिप्नोटाइज करके जॉनी को सॉरी बोलता है और माफी मांगता है। जॉनी उसे माफ कर देता है और ड्रैकुला प्लेन को वापस मुड़वा देता है। ड्रैकुला मेविस के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि ये सब मेरी गलती है। मैं ये भूल गया था कि तुम्हें सेफ रखने से ज्यादा जरूरी है कि मैं तुम्हें खुश रखूं। तुम चाहो तो जाकर इंसानों की दुनिया को देख सकती हो। पर अब मेविस बहुत उदास होती है क्योंकि जॉनी ने उसे बोल दिया था कि वो मॉन्स्टर से नफरत करता है। तब ड्रैकुला जॉनी को मेविस के सामने लाता है। मेविस पूछती है कि तुमने तो बोला था कि तुम मुझसे नफरत करते हो। तब जॉनी जवाब देता है कि मैं डर गया था क्योंकि तुम्हारे पापा मेरा सारा खून पी जाते। ड्रैकुला अब मेविस को बाहर की दुनिया में जाकर घूमने की परमिशन देते हैं और मेविस और जॉनी किस करते हैं और शादी कर लेते हैं। मूवी खत्म हो जाती है और सब पार्टी में खूब धमाल डांस करते हैं। सो इफ यू लाइक टू वॉच मोर देन हॉप ऑन टू मूवीज इलस्ट्रेटेड एक्सप्रेस एंड रिंग द बेल। बाय बाय, टाटा।